नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इंडिगो को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। उड़ानों को रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। एयरलाइंस नहीं चला सकते, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें कही गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने दायर की थी याचिका। पूरे मामले पर संज्ञान लेने और हस्तक्षेप की मांग की गई थी। तो देखिए, उड़ानों को रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर ये जानकारी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया इस मामले पर। एयरलाइंस नहीं चला सकते, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। बड़ी जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, ये बड़ी जानकारी आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। क्या कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई? देखिए स्वाति, जल्द सुनवाई की मांग को लेकर के नरेंद्र मिश्रा ने सीबीआई के समक्ष मेंशनिंग किया और उन्होंने कहा कि यह मामला काफी गंभीर है। लाखों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं, बहुत अर्जेंट इश्यू है, तुरंत इस मामले में सुनवाई कर ली जाए। जिसके बाद सीबीआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम एयरलाइंस नहीं चला सकते हैं। सरकार ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया है और खुद मामले की जांच कर रही है। सरकार इस चीज को देख रही है, लिहाजा याचिका पर हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। और यही कहते हुए कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। जबकि नरेंद्र मिश्रा का मानना था कि जिस तरीके से लगातार उड़ानों को रद्द किया जा रहा है, उससे लाखों यात्री परेशान हो रहे हैं। उनके लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं मौजूद नहीं है, वहां पर अफरा तफरी मचा हुआ है। लिहाजा तुरंत एक दिशा निर्देश जारी किया जाए। यह भी कहा गया था कि इस तरीके से उड़ानों को रद्द करना अनुच्छेद 31 यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ध्यान में रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। गोपाल, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जब नरेंद्र मिश्रा की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उससे खारिज कर दिया गया, सुनवाई से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि ये भी समझने की बात होगी डीजीसीए खुद इस पर संज्ञान ले रहा है और इंडिगो को जवाब दाखिल करने के लिए शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है। जवाब दाखिल करने के लिए आज शाम 6 बजे तक का वक्त यहाँ पर दिया गया है। क्या ये भी वजह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप से इनकार किया कि भाई सरकार जो है वो पहले ही ये पूरा मामला इस पर संज्ञान ले चुकी है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं? जी बिल्कुल स्वाति, क्योंकि शनिवार को यह याचिका दायर की गई थी और जनहित याचिका दायर करने के तुरंत बाद जो याचिकाकर्ता है वो सीबीआई के घर पहुंचे थे और उन्होंने उनसे कहा था कि इस मामले में एक तुरंत बेंच का गठन किया जाए, सुनवाई की जाए। सीबीआई ने कहा था कि इस मामले जो आपकी याचिका है, आप याचिका फाइल कर दीजिए, ओएसडी आपसे बात करेंगे। और ओएसडी ने कहा कि सोमवार को इस मामले में आप मेंशन कीजिए, उसके बाद कोर्ट देखेगा कि क्या मामले में सुनवाई होगी। तब तक सरकार की तरफ से इस मामले में रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया गया और सरकार ने कहा कि इस मामले में कमेटी बनी हुई है, जांच कर रही है, रिपोर्ट सोमवार को आने वाला है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि जब खुद सरकार इस मामले की जांच कर रही है और कमेटी गठित कर दी गई है तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही कहते हुए कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। बहुत शुक्रिया गोपाल, इस खबर पर विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।